मैं हूं नूर हसन जोखियो, आप देख रहे हैं नूर जोखियो। ये एक्सरसाइज 3.2 इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 जी। क्वेश्चन 1 हमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ए बी व्हेन a प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6। तो हमें पहले ये चेक करना है किसी भी फार्मूले को देखते हुए कि हमारे पास पहले फार्मूला क्या है और उसके बाद डेटा क्या है। हम ज़ाहिर पहले हम डेटा चेक करते हैं। डेटा जो है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 8, a माइनस बी इज इक्वल टू 6 एंड देन आपने जो वैल्यूज़ चेक करनी है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी। अब इन दोनों को हम देखेंगे सबको कि इसमें फार्मूला कौन सा लग रहा है। लास्ट वीडियो में हमने सारे फार्मूलाज चेक भी किए थे और सीखे भी थे 1 बाय 1। अभी 64 नंबर पेज पे आप देखेंगे ये फार्मूला जो आपके पास है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी। बिल्कुल इजी है। इसमें आपने सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है और वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपका जो है वो आंसर आ जाए। a प्लस बी आपको क्या मिला हुआ है 8 का स्क्वायर है और प्लस a माइनस बी आपको क्या मिला हुआ है 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर आपको मालूम है 64 और 6 का स्क्वायर 36, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 64 और 32 को जो है वो आपने प्लस करना है, तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास 100 हो गए इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैं आपको पहले भी कह रहा था वो बहुत साइड वाली चीज़ें जो है वो आप ले। अब ये 2 जो है वो जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 100 डिवाइड होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम मिरर भी कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। 100 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया आपके पास नंबर 1 का 50। बिल्कुल सिर्फ फार्मूला के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके ऊपर फार्मूला कौन सा लग रहा है। अब ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आ गया। अब सेकंड चेक करते हैं ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, तो इसके लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा और ये सेकंड है। अब इसको हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ये तो सेकंड पार्ट इसका है a प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसको जो वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे हम a प्लस बी की वैल्यू को पुट करेंगे। हमें जो मिली हुई है 8 और 8 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। 8 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 64 माइनस 6 का आ गया 36 इज इक्वल टू 4ab। अब 64 से 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास 28 4ab। अब 4 इस तरफ आएगा तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो फिर आपके पास ये हम मिरर भी कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 28/4। अब 28 को 4 का आप डिवाइड करें, टेबल लगाएं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 28 को आप 7 का टेबल लगाएंगे तो आपको ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 7 4 ज़ा हमारे पास आ गया ये आ गया इसका सेकंड पार्ट। अच्छा, इस पर मैंने एक और फार्मूला शो करवा देता हूँ। सिर्फ आप चाहें तो इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। देखें, इस तरह भी इस फार्मूला पे भी
आ सकता है, मगर ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका जो मैंने 50 लगाया है, ये यहाँ पे जो हमारे पास इसी क्वेश्चन का नंबर 1 जो आंसर आ रहा है उसको मैंने लेके यहाँ पे लगाया और ये भी आंसर सेम आ रहा है। मगर जो रूल है वो ये है कि आपने इसी तरीके से ये फार्मूला सेकंड शीट में, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आपने क्वेश्चन से जो दोनों डेटा जो लिया हुआ है वो आपने क्वेश्चन में से लिया हुआ है। जी ये सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वैल्यूज़ निकालनी है हमने, डेटा बिल्कुल सेम हमने डेटा निकाल लिया। ए प्लस बी क्वेश्चन में से ही a प्लस बी 5 है और a माइनस बी 3 है, और वैल्यू जो हमें चेक करनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a b है। तो अब यहाँ पे हम पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम उसी तरीके से निकालते हैं। इसको पहले फार्मूला लगाएंगे नंबर 1, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 आपके पास आ गया। अब यहाँ पे फार्मूला जो फार्मूला यूज़ होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 5 है स्क्वायर, माइनस a माइनस बी की 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम हो गया। अब 5 का जो आपको पता है स्क्वायर 25 आएगा और 3 का जो है वो 9 है। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर और 4ab, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही किया हुआ है। a प्लस बी हमारे पास क्या है, 5। जी बिल्कुल, a प्लस बी हमारे पास है 5 माइनस a माइनस बी हमारे पास है 3 इज इक्वल टू हो गया 4ab। अब 5 का क्या आएगा, 25, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4ab। 25 में जब 9 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया, जी हमारे पास यहाँ आ गया 25 में से माइनस 16 इज इक्वल टू 4ab। अब ab इज इक्वल टू 16/4 और इस तरह 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो ये 4 आंसर आ गया इसका। ये आ गया हमारे पास आंसर इसका। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, वो मिस्टेक हम चेक करते हैं। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में गौर किया होगा, यहाँ पे हमारे पास प्लस था और यहाँ पे हमने माइनस दे दिया है, तो अब ये क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हुआ है। तो ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, तो 25 प्लस 9 कितने होते, अब 25 प्लस 9 ये हो गए 34, और 34 को हम डिवाइड करेंगे जब 2 के साथ तो हमारे पास ये आंसर होगा 17। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसको हमने क्लियर कर दिया है। जी हमें क्वेश्चन नंबर 3 जो मिला है वो ये पूछ रहा है हमारे साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, ए बी प्लस बी सी ए सी इज इक्वल टू 13 है। हमें इसके लिए फार्मूला थोड़ा चेक करना होगा कि प्रीवियस फार्मूला, पहले डेटा निकाल लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू, इसको ए सी भी कहते हैं, वो पहले सी ए होता था 13, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें मालूम करना है। अब हमें फार्मूला का जो है वो चेक करना है कि यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 9 का स्क्वायर, ये हमें क्योंकि मालूम करना है तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमारे पास क्या मिली हुई है 13। बस वैल्यूज़ को पुट करना है और उसका आंसर 9 का स्क्वायर क्या है 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 13 ये हमारे पास हो गया 26।
26 जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो हम ये कर सकते हैं, इसको अभी फिलहाल मिरर कर देते हैं ताकि हमें इजीली मालूम हो जाए। अब 26 जब 81 इस तरफ आ गया तो फिर हमारे पास आ गया 26। अब 81 से जैसे ही 26 को हम माइनस करेंगे जी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 26 से माइनस हो गया तो हमारे पास आ गया 55 जी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी जैसा है। अब इसमें सिर्फ पहले डेटा निकालना है हमने, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/3 और दूसरा है हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू -2/9 माइनस, ठीक है। अब ये हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये हमें मालूम करना है। इसके लिए फार्मूला हमने जो बेक पे लगाया हुआ है वही फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो फार्मूला यूज़ किया था, क्या फार्मूला था? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब इसके अंदर हमने सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है। ए प्लस बी प्लस सी हमें क्या मिला हुआ है? 1/3। इसका स्क्वायर भी लेना है क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ये होते हैं -2/9। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और इसके बाद 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 2 2 ज़ा 4 -4/9 आ गया हमारे पास। अब हमने ये माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या होगा? हम इसको मिरर करते हैं पहले। ए प्लस बी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, ये इज इक्वल टू 1/9 है। माइनस इस तरफ गया तो ये हो गया प्लस 4/9। आपको पता है दोनों तरफ 9 है तो ये हमारे पास अब इसका आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। तो ये हमारे पास इसका आंसर मिल गया। ये हमारे पास सेम क्वेश्चन है, सेम फार्मूलाज वाला, मगर इसके अंदर थोड़ी सी इन्होंने चेंजिंग की हुई है कि ए प्लस बी प्लस सी को जो है वो वैल्यू मालूम करनी है। हम पहले डेटा चेक करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 जी। तो ये ए बी सी ए सी ये हमारे पास है 10 और हमें ये मालूम करना है। हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस bc और प्लस ac। पुट द वैल्यूज a प्लस बी प्लस सी। हमारे पास ये क्योंकि हमें इसको मालूम करना है तो हमारे पास ये एज इट इज रहेगा। इसमें वैल्यू 29 है प्लस 2 और इसकी वैल्यू जो है वो 10 है। ए प्लस बी प्लस सी 29 प्लस 2 10 ज़ा 20। ए प्लस बी प्लस सी 29 और ये हो गए 49। अब 49 ये स्क्वायर है क्योंकि हम अगर स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो करेंगे तो ये रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये रूट जो है वो इस तरफ चली जाएगी तो हो जाएगा स्क्वायर, इस तरफ रूट हो जाएगा या 1/2 भी कह सकते हैं इसको। अब 49 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है? 7। तो हम इसको प्लस माइनस 7 कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया आपका। जी क्वेश्चन नंबर 6 ये सिर्फ पॉइंट्स में दिया हुआ है
कि पॉइंट्स में हमने किस तरह सेट करना है। तो a प्लस बी प्लस सी को मालूम करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास 9 है, और ए बी जो ए बी बी सी और प्लस ए सी हमारे, जी हमने डेटा निकाल लिया। अब हमारे पास है फार्मूला, जी तो पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें चूँकि मालूम करना है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बिल्कुल इजी 0.9 और प्लस 2, इसमें ये वैल्यू भी हम पुट कर देंगे 0.8। अब मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1.6 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 1.6 और प्लस 0.9 दोनों को आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास हो गया 2.5 स्क्वायर है। अब जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रख के जाएंगे, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, तो ये हमारे पास हो जाएगा रूट में। अब इसका रूट नहीं निकाल रहे क्योंकि आंसर में नहीं निकाला हुआ, तो 2.5 का ये रूट, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 7 है हमारे पास। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी मालूम करना है हमने, और डेटा हम निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमें मालूम करना है। फार्मूला हमारे पास वही जो हमने प्रीवियस उसमें क्वेश्चन नंबर 6, 5 इसमें लगाया था, वही फार्मूला आएगा। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। पुट द वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी हमें मिला हुआ है 10 स्क्वायर, देन ये हमें मिला हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 20 और प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। जी तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 इज इक्वल टू 20 प्लस 2, फिर वही सेम। अब 2 माइनस हो जाएगा 100 से, तो इस तरह प्लस है। अब हमारे पास आ गया 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब 2 चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाएगा डिवाइड, और 100 में से -20 गए तो ये हमारे पास आ गए 80, और 2 चूँकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएंगे या लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो जो अच्छा ये भी चीज़ें आपको मालूम है कि ऑपरेशंस चेंज हो जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर। तो ये हमारे पास आ गया 40 आंसर। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 40, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मालूम करना है, ए प्लस बी 4 और ए बी 3 है। तो ये आप देख रहे हैं इसका जो फार्मूला आपको दिया हुआ है और एग्जांपल भी सॉल्व हुई हुई है, ये आपके पास पेज नंबर 67 पे। अब यहाँ पे फार्मूला, तो इसका फार्मूला है पेज नंबर 67 पे आप देखें, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है। ए प्लस बी का हमें क्या मिला हुआ है 4 क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए बी हमें मिला हुआ है 3 और फिर ए प्लस बी हमें मिला हुआ है 4। अब 4 का क्यूब क्या है 64, जी 64 इज इक्वल टू
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अभी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 3 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36, ये प्लस 36 हैं। और इस तरफ अब ये हमारे पास आ गए माइनस में 64 माइनस 36 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और 64 में से 36 माइनस होते हैं तो जी 28। अब ये हमारा आंसर आ गया हमारे पास जी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ये कि ए बी हमें मालूम करना है, फाइंड करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 5, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब डेटा निकालते हैं हम जी। तो इसका डेटा क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमें 5 मिला हुआ है, और ये जो गिवन है ये 5, और ये मालूम करना है। फार्मूला क्या है, फार्मूला आप पेज नंबर 67 पे देख भी सकते हैं, अभी हमने प्रीवियस सॉल्व भी किया हुआ है। ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस यूज़ हुआ हुआ है तो इसलिए माइनस का ही फार्मूला लगेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab फिर ए माइनस बी। अब पुट द वैल्यू, इसी के में वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ए माइनस बी हमें क्या मिला हुआ है, 5 का क्यूब मालूम करेंगे, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये हमें मिला हुआ है। अब जो कि ये मिस्टेक हो गई थी, ये हमारे पास गिवन है तो हम इसको B5 कर देते हैं। अब 5 का क्यूब हमें पता है 125 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 5 ज़ा 15, ये हो गया 15 AB। 5 यहाँ पे प्लस के हैं, इस तरफ आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ऑपरेशन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस 15 AB 120 इज इक्वल टू माइनस 15 AB। अब जो माइनस जो है वो 15 जो है वो माइनस में है, मगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आ जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 120/15, ये माइनस के। अब चूँकि ये थोड़ी सी जगह का इशू है तो मैं यहाँ पे सामने आपके इसको लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू माइनस के 8। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है तो हम इसको अब यहीं पे ही क्लोज कर देंगे, आखिरी लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ये डेटा क्या है हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 16, ए माइनस बी इज इक्वल टू 4, और हमें मालूम करना है ए बी। फार्मूला क्या है हमारे पास, यही सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 9 में पुट किया था। ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। पुट द वैल्यू, 4 का क्यूब इज इक्वल टू 16 माइनस 3, चूँकि ए बी हमें चाहिए मालूम करना है, ए माइनस बी 4 का क्यूब 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 16 माइनस 3 4 ज़ा 12ab। ये 64 माइनस 16 हो जाएगा माइनस 12ab। अब 64 से 16 माइनस करेंगे 48 माइनस 12ab। अब ab माइनस 12 है, ये 48 माइनस भी इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ab इज इक्वल टू, ये माइनस है तो 12 का 4 आ जाएगा इसका आंसर, -4, सॉरी ये माइनस है ऊपर, तो ये हमारे पास इसका आंसर हमें मिल गया। थैंक यू।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट इसकी वीडियो जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे।